स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे यहां पर पीवाईक्यूज की एक श्रृंखला चलाई जा रही थी, जिसमें मेरे द्वारा मध्य प्रदेश तथा उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको हल कराया जा रहा था। इस क्रम में हमने मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके कुछ टॉपिक्स को लिया था। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 5 से 6 टॉपिक कर लिए थे। आज हमको देखना है मध्य प्रदेश में शिक्षा तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा की। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है, बताइए। आकांक्षा योजना, ठीक है, आकांक्षा योजना का संबंध कैसे है? पहला विकल्प है आपके सामने, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको तैयारी करने के लिए। दूसरा है अनुसूचित जनजाति के छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने के लिए। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उद्यमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बताओ आप लोग। ठीक है, पता है आप लोगों ने, नाम सुना है आकांक्षा योजना का? नहीं सुना है? ठीक है, तो ये है प्रतियोगी परीक्षा या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में जो एसटी के बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, बहुत लंबे समय से चल रही है ये योजना। ठीक है, ये चल रही है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। जो जनजाति कल्याण विभाग है ना हमारा, उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी योजना जनजाति जो कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा चलाई जा रही है, तो आकांक्षा योजना है। ठीक है, तो दो बातें याद रखना है। पहली तो ये कहे के लिए, तो जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो किसी प्राइवेट कोचिंग में, वैसे ही सरकार द्वारा जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनको सरकार क्या कराती है? कोचिंग उपलब्ध कराती है फ्री में। ठीक है, उसका नाम कौन सी योजना है? तो आकांक्षा योजना है। किसके द्वारा चलाई जा रही? तो जनजाति कल्याण मंत्रालय। ठीक है, वो नहीं लिखा रहेगा तो उसकी जगह लिखा रहेगा जनजाति आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, उसका पुराना नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, बताओ। अब इसमें देखो नाम में ही छुपा है इसका, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो एक से तो संबंध होगा, माता से तो इसका संबंध होगा, साथ ही माँ जुड़ी है कैसे? बच्चे से। बच्चा होता है तभी तो वो माँ बनती है ना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये वर्ष 2005 से चल रही है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब से चलाई जा रही है जननी सुरक्षा योजना, तो 2005 से चल रही है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा होगा कहीं ना कहीं परीक्षा में, है ना। यहाँ तो बहुत आसान है ये कि माता और शिशु के जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, उसको क्या करना है? कम करना है। ठीक है, और दूसरे कोई ऐसे विकल्प नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, बताइए। मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, बताओ। अटल बिहारी। ठीक है, कौन सा होना चाहिए, ए वाला के बी वाला? ठीक है, बहुत मिलते जुलते विकल्प हैं। ठीक है, राष्ट्रीय लिखा रहता है उनमें जो केंद्रीय स्तर के विद्यालय होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भी लिखा रह सकता है, तो कोई गलत नहीं है, राष्ट्रीय भी, है ना। तो यहाँ नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, उसका सीधा सरल नाम है, राष्ट्रीय शब्द नहीं है उसमें, याद रखना। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा है, वो राज्य सरकार का है। ठीक है, ठीक है, तो नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, विकल्प एक जैसे लग रहे हैं लगभग। ठीक है, ये व्यापम में कहीं ना कहीं पूछा होगा, जेएलएल पहरी में आया होगा ये। ठीक है, तो इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी, ये एक बात तो ये पता हो गई हमको कि हिंदी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है? भोपाल में। उसकी स्थापना हुई थी 2011 में। ठीक है, तो दो फैक्ट और याद रख लो यहीं पे आप, है ना। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2011 में हुई है। और कहाँ पर है ये? ठीक है, भोपाल में है। ठीक है, तो तीन बातें हैं यहाँ पर। हिंदी का पहला विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई है? 2011 में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में।
ये प्रश्न पूछ लिया है, अब अगले दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से बनेंगे। ठीक है सर। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, ठीक है, कॉलेज की बात कर रहे हैं, माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नाम सुना है माधव संगीत विद्यालय का? नहीं सुना है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना है, 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना करी थी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, बताइए कहाँ पर है ये? तो ये है ग्वालियर में, याद रखना आप। ठीक है, 3 फैक्ट याद रखना है। पहला तो यही है कि कहाँ पर है ये संगीत का सबसे पुराना विद्यालय, तो हमारे ग्वालियर में है। दूसरा क्या बता रही थी? ठीक है, संगीत के लिए एक राजा को जाना जाता है जिनका नाम है मान सिंह तोमर, जो ग्वालियर के राजा हैं, है ना? याद रखना, संगीत के लिए उनको जाना जाता है। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है? संगीत का सबसे पुराना महाविद्यालय, उसका नाम क्या है ये भी पूछ सकते हैं, है ना? तो माधव संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, वो तानसेन भी दे सकता है, और जो हमने अभी बताया उनका नाम भी दे सकता है। तो नाम क्या है? माधव संगीत। ठीक है, ये माधवराव सिंधिया के समय हुई होगी इसकी स्थापना, इसलिए माधव के नाम पर है ये। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कॉलेज कौन सा है? माधव संगीत विद्यालय महाविद्यालय। कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। ठीक है, किसी ना किसी ने तो करी होगी ना। तो इसकी स्थापना करी थी पंडित विष्णु। ठीक है, विष्णु भी हैं, अब देखो नारायण भी हैं। ठीक है, और भातखंडे, क्या नाम है इनका? भातखंडे। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, ये ठीक है, तो नाम क्या है उसका? ठीक है, ठीक है, ग्वालियर है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है। स्थापना कब हुई है? 1918 में। ठीक है, राजा का नाम है मान सिंह तोमर, है ना? ठीक है, वो अलग कहानी है, वो इतिहास में पढ़ोगी तुम, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1918 में हुई है। स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, है ना? भातखंडे के नाम से चलते हैं बहुत सारे, है ना, क्षेत्रीय उनके वो भी चलते हैं। अगला है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। ठीक है, बुंदेलखंड के जिले में ही होगा। ये मेडिकल कॉलेज है, महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज, चिकित्सा मतलब मेडिकल। ठीक है, जबलपुर में है ना, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, वैसे ही। ठीक है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है। ये बताना है कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बताओ कहाँ होना चाहिए? हाँ, तो बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड में तो हो गई। हाँ, सागर में है। कहाँ पर है? सागर में है, याद रखना। इसका स्थापना वर्ष भी आपको पता होना चाहिए, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय या मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? सागर में है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 2007 में। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ स्थित है, कब कहाँ, कभी कभी पूछ लेता है इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो 2007 में हुई है। चलो, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी? बताइए। ठीक है, कहाँ की थी? हाँ, हाँ, वही है, ग्वालियर ही है इसका उत्तर। ठीक है, कौन सा उसका नाम ही है माधव संगीत कॉलेज, है ना, ग्वालियर में स्थापित है, 1918 में उसकी स्थापना करी। हाँ, ग्वालियर ही है। अगला है धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई? ठीक है, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई और कब की गई है? हम्म, नहीं। ठीक है, बताओ, पता है आपको सारिका? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, नेशनल लॉ कॉलेज है ये। ठीक है, धर्मशास्त्र वाला। ठीक है, जबलपुर में है। हाँ, ठीक है, जबलपुर में है। अभी कौन सी बिल्डिंग में चल रहा है? तो रिज रोड के अंदर जो बीएसएनएल के पुराने वो है ना, क्वार्टर वगैरह है, वहाँ चल रहा है। हाँ, वहाँ है। ठीक है, तो धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में है, और इसकी स्थापना हुई है 2018 में। तो याद रख लेना, ठीक है, ये परीक्षाओं में बार बार आएंगे ये वाले प्रश्न। ठीक है, ये अभी पुराने, अभी नए नए बने ना। पुराने तो सबको पता है कि दुर्गावती कहाँ पर है,
ठीक है, राजा भोज कहाँ पर है ये नहीं पता किसी को। ठीक है, ये एक आध बार आए हैं तो अब आएंगे ये बार बार। ठीक है, कभी पूछेगा कहाँ पर स्थित है, किसी शिफ्ट में पूछेगा कि स्थापना कब हुई है, या इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताओ। पूछना यही है, तरीका अलग हो सकता है बस। ठीक है, अगला है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बताइए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, बताओ। पता है पलक? नहीं पता है। ठीक है, तो ये है रीवा में। ठीक है, हर जिले में एक एक यूनिवर्सिटी है, सभी में नहीं है, बड़े बड़े जिलों में है। ठीक है, कहाँ पर है? रीवा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 68 में हुई थी, 1968, 68 में। ठीक है, तो जो पुराने हैं वो तो याद रखना आप, है ना, 68 में है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है बताइए। संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, पाणिनि का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, पाणिनि है, सांदीपनि है। ठीक है, इस तरह के नाम कहाँ किस शहर में सुनने को मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको उज्जैन में सुनने को, नहीं मिलेंगे। हम इसलिए तो सांदीपनि का नाम इसलिए लिए, है ना, कृष्ण का नाम लिए, कालिदास का भी नाम लेते जैसे मान लो, है ना। तो कहाँ पर हो जाएगा? उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, महर्षि पाणिनि, पूरा नाम क्या है इसका? महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, और उज्जैन में स्थित है। ये भी, इसकी स्थापना भी 2008 में हुई है। ठीक है, तो जो नए नए बने हैं ना इनको याद रख लेना आप। ठीक है, पुराने से उतने प्रश्न नहीं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, या तो यही बस पूछ लेगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, समझ में नहीं आया कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो उज्जैन में है, महर्षि पाणिनि के नाम से है। और ठीक है, एक हमारे यहाँ पर है कटनी में, महर्षि महेश योगी। हाँ, महेश योगी वाला कहाँ पर है? तो कटनी में है वो। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कटनी में। ठीक है, महर्षि पाणिनि अलग है, पाणिनि कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है। ठीक है, कब की गई थी बताइए, अभी बताया हमने, 8 में हुई है। अब भी बताया ना, 2008 में हुई है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है बताओ। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का एकमात्र है ये। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कहाँ की थी लक्ष्मीबाई? झांसी की थी कि नहीं थी? झांसी के पास क्या है? ग्वालियर है। क्या होना चाहिए? हाँ, तुम लोग सीधे भोपाल पहले पहुंच जा रही हो, हैं? ठीक है, तो क्या उत्तर है? तो दिमाग भी तो लगा लो थोड़ा सा, है ना। ग्वालियर है ना। ये भी पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो 1957 में हुई है। ठीक है, 57। ठीक है, ज़्यादातर तो यही पूछता है कि स्थित कहाँ पर है ना। तो कहाँ पर हो गई? ग्वालियर में हो गई, और 1957 में हो गई। ठीक है, एक दो बार आप पढ़ लोगे ना तो कम से कम विकल्प तो छांट पाओगे। अब इसके साथ 2008 लिखा रहेगा तो याद तो रहेगा कि 8 तो हो ही नहीं सकता यार, बहुत पहले हुई थी इसकी, है ना। 57, 58, 56 या 67 में कन्फ्यूज हो जाओ तो समझ में आता है, लेकिन 2008 और 57 में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है बताओ। ठीक है, ये तो देखा होगा आप लोगों ने। किसने बताया था? ये नहीं बताया हमने। हमने बताया महर्षि पाणिनि और महर्षि महेश योगी। तो पाणिनि अलग है, महेश योगी अलग है। ठीक है, एम्पायर टॉकीज के सामने ही है, सिविल लाइन बिल्कुल डिलाइट में। नानाजी देशमुख नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, ठीक है, तो नानाजी देशमुख के नाम से है ये। ठीक है, पशु चिकित्सा वेटनरी, वेटनरी का नाम नहीं सुना? वेटनरी कॉलेज तो वही तो है। डुमना नहीं, यही है, सिविल लाइन में है। ठीक है, सिविल लाइन में याद रखना, हमें केवल जबलपुर याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना वगैरह भी याद रख लो आप, 2013 में हुई है शायद, 2009 में हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र है, याद रखना आप, है ना। यूनिवर्सिटी है ना ये, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कब हुई है इसकी स्थापना? तो इसकी हुई है 2009 में। ठीक है, तो जो नए नए यूनिवर्सिटी बनी है वो 7 में बनी है, 8 में बनी है, एक 9 में बनी है, एक अभी 18 में बनी है। ठीक है, हाल ही वाली, तो ये भी याद रख लेना आप। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, ये स्थित है कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, तो ये सबको पता है कि भोपाल में है पत्रकारिता वाला।
ठीक है, तो कब की गई है बताइए। ठीक, ये भी काफ़ी पुराना है। ठीक है, 1990 में करी है। ठीक है, याद रखना 1990, दो चार 10 बार पढ़ोगे तब याद होगा। ठीक है, ये ईयर हम भूल जाते हैं ना बार बार, दो चार बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन इतना नहीं भूलना चाहिए कि भोपाल में है ये पत्रकारिता वाला। बाबा साहेब अम्बेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ बताओ। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, 2016 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, महू इंदौर में। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था पता है आपको। ठीक है, महू में हुआ था, है ना, तो महू में ही एक यूनिवर्सिटी बना दी हमने। ठीक है, महू इंदौर में कब बना दी, 1988 में। ठीक है, और विश्वविद्यालय का दर्जा कब दे दिया, 2016 में। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, पूछी तीनों बातें जा सकती हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया होगा कि स्थित कहाँ पे है, ये सब बता देते कि महू में है। ठीक है, तो अब ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई है या विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है उसको। ठीक है, 2016 में। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है बताओ। हाँ, क्या नाम है उसका। ठीक है, आप बताओ। हाँ, कब है एग्जाम, दिसंबर में। हाँ, बताओ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आधार ताल में है, इतना बड़ा बना है। आधा आधार ताल। हम्म, हाँ। नाम याद नहीं होते तुम लोगों को, क्या क्या याद हुआ है। हाँ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है, नहीं भूलना चाहिए। है ना, कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ये भी याद रख लेना। ठीक है, कब हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक है, पहला है। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूर याद रखना है इसको, कब हुई है, तो 1964 में हुई है। ठीक है, जितने भी पहले हैं उनको उनकी जगह याद रख लेना, उनकी स्थापना याद रख लेना, बार बार पूछा जाता है, कभी जोड़ी मिलाने को, कभी कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ठीक है, उस तरह के। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, बताओ पक्का है। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए कि आईआईटी है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंदौर में है। ठीक है, अब स्थापना आपको बताना है कि कब हुई है। ठीक है, 2009 में हुई है। कब हुई है, 2009 में। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो याद रख लेना आप। ठीक है, गलत हो जाता है वो कभी कभी, है ना, कितने सारे ईयर हैं कैसे याद रहेंगे। ठीक है, तो 9 में हुई है आईआईटी की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, ये एम्स है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है बताओ। एम्स, एम्स का नाम नहीं सुना। जबलपुर में कहाँ पे है बता दो, हम दवाई करा रहे हैं। कहाँ पे है बताओ। ठीक है, जैसा आईआईटी है ना एक बस पूरे मध्य प्रदेश में, वैसे ही एम्स भी एकमात्र है। ठीक है, जैसे मेडिकल कॉलेज होता ना, तो मेडिकल कॉलेज को चलाती है राज्य सरकार, वैसे ही जो एम्स है इनको चलाती है केंद्र सरकार। हाँ, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, वो यहीं मिलेंगे आपको। भोपाल में है, कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई है। इसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर। ठीक है, राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो एम्स हमारा जो है वो है भोपाल में, उसकी स्थापना 2012 में हुई है। किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर रखा है। अगला है रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, जहाँ पर पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट होके जाते हैं ना, कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है, सिलेक्ट होके जाएंगे तो कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, कहाँ पर स्थित है बताओ, कहाँ पर है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1980 में। ये ग्वालियर में तो शायद पुलिस वालों उनका है, पटवारी वगैरह का है, शिवपुरी वगैरह में शायद। ठीक है, इंदौर में है, ये कहाँ पे है। ठीक है, रुस्तम जी के नाम से याद रख लेना। ठीक है, कहाँ पर है ये, इंदौर में है। ठीक है, थोड़ा ऐसा नाम नहीं लग रहा पारसी आरसी टाइप का। ठीक है, रुस्तम उस्तम मूवी नहीं देखी है, एक तो आई थी ना, तो उसमें जो जैसे रुस्तम जी ये नाम है ना, तो पारसी टाइप का लग रहा है। नहीं लग रहा है पारसी मतलब। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा जैसे पैसा ऐसा हो जिनके पास, ऐसा कुछ मान लो आप। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा या औद्योगिक जो
राजधानी है हमारी, उसको इंदौर ही को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ रामदास लिखा होता तो अपन जबलपुर अबलपुर देख लेते, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। ठीक है, इस तरीके का। अगला है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर स्थित है और स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताओ। हरि सिंह गौर का नाम सुना है? नहीं सुना है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है ये, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कब हुई थी बताओ। ये स्थित कहाँ पे है ये बताओ पहला तो। हरि सिंह और बताओ पलक, नहीं पता तुम्हें? एक ही दिन में सब पढ़ लिए थे क्या? हाँ। अभी अपन पूरा जितना आपने पढ़ा ना, पूरा एक रिवीजन करेंगे एक एक टॉपिक का। ठीक है, आधा घंटे में एक टॉपिक पूरा रिवीजन। ठीक है। 83 है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। 83 में स्थापना हुई है ना। और कहाँ पर स्थित है, तो सागर में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ पर है? सागर में है। एमपीपीएससी ने पूछा था कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो इसमें 3 फैक्ट हैं देखो। पहला तो ये है कहाँ पर, तो सागर में। ठीक है, दूसरी बात कब इसकी स्थापना हुई है, तो 1983 में। ठीक है, फिर है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, 2009 में। ठीक है, ये अभी एमपीपीएससी ने पूछा था, शायद 21 या 22 में आया था कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 2009 में प्राप्त हुआ। स्थापना कब हुई है, 83 में। कहाँ पर स्थित है, सागर में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, है ना, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, स्थापना वैसे इसकी हुई है, ये क्या पूछ रहा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ। ठीक है, विकल्प गलत दिए हैं क्या। इसकी स्थापना हुई है 1946 में। ठीक है, कब हुई है? ठीक है, 1946 में हुई है। ठीक है, उसमें बुकई में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, याद रख लेना, 1946 में स्थापना हुई है। अगला है मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना। ठीक है, इसका संबंध आप लोगों से है। हाँ, तो कहाँ नहीं रुक जाना है। हाँ, ठीक है, तो जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें नहीं रुक जाना है। तो बच्चों को दोबारा मौका दिया जाता है कि बेटा फेल हो गए ना, एक बार और परीक्षा दे लो, है ना, ताकि घर वाले 1 साल तक ना मारें आप लोगों को। ठीक है। हाँ, 2 बार मतलब दोबारा से देने मिलता है। कोई अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 2 में तो सप्लीमेंट ही आती है, 3 या 4 में हो गया, 4 या 5 तो सब्जेक्ट रहते ही हैं, है ना, तो दोबारा से मौका देते हैं, रुक जाना नहीं। ठीक है, अगला, पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, बताइए। कहाँ सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी आप लोगों को। हाँ बताओ। दोनों जगह कर दें क्या? ठीक है, हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है, भोपाल ही है ना। तो याद रखना आप, पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, भोपाल में है। इसके अलावा राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, ये कहाँ पर है, उज्जैन में। 3 कॉलेज के नाम सुन लो। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज ये है उज्जैन में। इसके पहले पढ़ा था हमने पाणनी वाला, वो भी उज्जैन में था। और राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय ये है इंदौर में। तो अष्टांग वाला कहाँ पर है, इंदौर में है। धन्वंतरी वाला कहाँ पर है, उज्जैन में है। पाणनी वाला कहाँ पर है, उज्जैन में है। महेश योगी वाला कहाँ पर है, कटनी में है। महर्षि महेश योगी बताए थे ना, कटनी, ऐसे ही याद रखना है। और खुशीलाल वाला कौन सा है, भोपाल में। तो बस उनके नाम याद रख लो, जिला याद रख लो, जैसी खुशी दिखेगी तो भोपाल में हो जाएगी। अगला, ठीक है, राजकीय धन्वंतरी उज्जैन में है। राज अष्टांग वाला कहाँ पर है, हाँ, तो इसकी स्थापना भी पूछी गई है देखो। तो इसकी हुई है 1972 में स्थापना हुई है। ठीक है, अब कभी कभी स्थापना भी पूछ लेता है। तो जो मेन मेन है उनकी तो कम से कम याद रख लो, आप सबकी याद ना रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम जो शुरुआत के 8-10 हैं जो मध्य प्रदेश के पहले हैं, जैसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पहला एम्स, पहला आईआईटी। ठीक है, इस तरह के जो पहले पहले हैं उनको याद रख लो। अब हर कुछ नहीं याद रख सकते ना। अगला है राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना। यही वाला क्वेश्चन था क्या, दोबारा से आ गया।
तो 1972 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट कहाँ पर स्थित है, बताओ। नाम सुना है इसका? ये भी कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी कौन कौन सी सुन ली? एक सुना था आपने पत्रकारिता के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी पता ही है आपको, वो भी भोपाल में है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल में है। धर्मशास्त्र वाला जबलपुर में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। इसके अलावा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? बरकतुल्ला, वो भी भोपाल में है। और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कॉलेज है मैनेट। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले जो कॉलेज रहते ना, वो है ये। ठीक है, वो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्न थे शिक्षा से संबंधित, उनको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।